देखो आज सुबह तक ये था, मैंने भी कहा था कि शुभमन गिल का 90% चांस है खेलेंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट करा है, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से पांडे जी हमारे हैं, देवेंद्र पांडे जी। उनका ये कहना है, उनको जानकारी मिली है, अभी तक उनके अलावा किसी और को जानकारी नहीं मिली है। किसी और अखबार ने, किसी और चीज ने इस चीज को कंफर्म नहीं किया ना, बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियली आया है। नॉर्मली बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियली आ जाता है कि क्या होने वाला है। सुबह आया था एक अपडेट, अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कुछ भी नहीं आया। और क्योंकि जस्ट सुबह ही तो अभी कोलकाता से गिल पूरी टीम के साथ पहुंचे कहाँ, गुवाहाटी 3-4 बजे के आसपास। और अभी निकल कर आए शाम को 6 बजे 7-8 बजे के आसपास, जहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि उनकी जानकारी के हिसाब से सुमन गिल रूल्ड आउट हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट से। अगर वो रूल्ड आउट हो ही गए थे तो समझ में पहले गए क्यों वहां पर? क्योंकि ट्रैवलिंग में दिक्कत हुई होगी, फिजियो साथ में गए हैं। तो अगर सुबह गए और शाम को ही रूल्ड आउट अगर हो गए हैं, तो फिर गए क्यों गुवाहाटी के अंदर? तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है देखने में। मुझे लग रहा है अभी भी चांसेस अच्छे खासे सुमन गिल खेल सकते हैं। मैं इस न्यूज को बहुत नहीं मानने वाला सही। हो सकता है आपके पास, हो सकता है आपके पास अभी भी सुमन गिल चांस बना होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही रूल आउट की जो न्यूज है सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस ने दी है। मैं अभी इस चीज को नहीं मानने वाला सही से, क्योंकि अगर इतना ही होता तो आपके सुमन गिल जाते ही नहीं। अभी 3 बजे तो पहुंचे हैं गुवाहाटी, और 6 बजे न्यूज आ गई कि नहीं खेलेंगे। कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, मेडिकल कोई रिपोर्ट नहीं आई है। बिना किसी रिपोर्ट वोट के मानना कि सुमन गिल नहीं खेलेंगे मुश्किल है। लेकिन रिपोर्ट देख लेते हैं क्या है। तो मैं रिपोर्ट ये कर रहे हैं आपके पास। मैं इस न्यूज को बहुत सही नहीं मान रहा भाई, पहले बता रहा हूँ मैं। लेकिन देख लेते हैं रिपोर्ट करा क्या है। तो आपके देवेंद्र पांडे जी हैं, छोटे मोटे अखबार तो नहीं है, बड़ा अखबार है। नॉर्मली न्यूज सही होती है इनकी, सही तो हमेशा नहीं होती। इनकी रिपोर्ट से बहुत बार गलत होती है, ऐसा नहीं हमेशा सही होती है। क्योंकि इनकी रिपोर्ट थी, इनकी देखो ज्यादातर रिपोर्ट सुमन गिल को लेकर हमेशा गलत होती है। पांडे जी की रिपोर्ट्स अगर देखोगे ना सुमन गिल को लेकर, मुझे कभी सही लगी नहीं आज तक, हमेशा गलत ही निकल कर आती है जितना मैंने इनको ऑब्जर्व किया है। तो पांडे जी की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है सुमन गिल को लेकर, मोस्ट बताइए वो गलत ही होती हैं। एक सेकंड रुको, मेरे पास था, कहाँ चला गया यार? पांडे जी की रिपोर्ट कहाँ चली गई? अरे यार पांडे जी कहाँ निकल गए, रुको एक सेकंड, मैं लेके आता हूँ पांडे जी को। तो पांडे जी की रिपोर्ट है। मैं पांडे जी को मैंने बहुत बार देखा है, पांडे जी की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती है वो सुमन गिल में बिल्कुल ही, देखो बड़े रिपोर्टर हैं, बोला नहीं चाहता बट फेक होती है। शुरू से ये लोग यही कह रहे थे कि सुमन गिल को डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे करके। बट अब आ रहा है कि जाएंगे। तो भाई देखो ये आपके पास रिपोर्ट है, ये आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ। सो अरे कहाँ गया रिपोर्ट? भाई आजा सामने स्क्रीन पे यार, क्या मजाक चल रहा है? हाँ देखो भाई, अब आया स्क्रीन पे। भाई देखो ये आपके पांडे जी ने रिपोर्ट दी है। पांडे जी की देखो चैनल है बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस, इन्हीं का खुद का। देखो क्या लिखा हुआ है पहले, सुमन गिल रूल्ड आउट ऑफ सेकंड टेस्ट वर्सेस साउथ अफ्रीका एट गुवाहाटी, ऋषभ पंत सेट टू लीड। और एक और चीज उन्होंने बोला यहाँ पे आगे चलकर की, टीम के अंदर शायद हो गए कौन खेलेंगे इनकी जगह, साई किशोर, साई साई सुदर्शन खेलने वाले। तो भाई देखो ये रिपोर्ट है, बट मैं इस रिपोर्ट को अभी तक सही नहीं मानता। मुझे लगता है इसमें बहुत कम चांसेस सही होने के। वो इनकी बहुत बार रिपोर्ट्स जो सुमन गिल को लेकर है बहुत गलत होती रही हैं। सुबह से रिपोर्ट चल रही थी, कल से भी चल रही थी, सुमन गिल ट्रैवल नहीं करने वाले। सुबह की रिपोर्ट थी, बहुत सारे अखबारों ने छापा था कि भाई सुमन गिल ट्रैवल नहीं करे टीम के साथ, निकल गए टीम के साथ। और इनकी एक रिपोर्ट बता दो, सबसे बड़ी न्यूज एक बहुत पहले आई थी, वो आई थी भाई आपके पास एशिया कप से पहले। एशिया कप सिलेक्शन से जस्ट एक दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट छापी थी अपने अखबार के अंदर कि सुमन गिल आ, एशिया कप में शामिल नहीं होंगे, उनको सेलेक्ट नहीं करने वाली है टीम। ये इनकी रिपोर्ट थी। तो इनकी रिपोर्ट बहुत बार एक सुमन गिल को लेके बहुत बार गलत हुई है। अब क्या रीजन सुमन गिल की रिपोर्ट गलत क्यों होती है मुझे नहीं पता, बट इनकी रिपोर्ट बहुत बार ना सुमन गिल को लेकर ना गलत हो चुकी है। तो मैं नहीं मानता कि इनकी रिपोर्ट सही होगी। बाकी देखो होने को तो सही हो सकता है, बट अभी तक अगर सुमन गिल को बाहर करना था तो गए ही क्यों अभी तक? और जाने के बाद कोई टेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ट्रेवल ही कर रहे थे। और ट्रेवल करते करते अचानक से बोले कि नहीं होने वाला, मुश्किल लगता है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास, बाकी देखते भाई क्या होगा। बट रिपोर्ट यही है, सुमन गिल रूल आउट होगा ऑफिशियली, जो लोग बोल रहे हैं कि सुमन गिल रूल आउट हो गए। बाकी देखो भाई वेट करना पड़ेगा कि क्या होता है आगे चल के। ठीक है भाई लोग, बाकी मुझे इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि ये सही न्यूज़ दे रहे हैं। क्योंकि ये गलत बहुत बार दे चुके हैं आपके पास सुमन गिल को ले। मैं दिखाता हूँ अगर मुझे मिल गया कहीं पे सुमन गिल को लेकर इनकी इनकी रिपोर्ट्स वगैरह, तो मैं दिखाऊंगा कितनी बार इन्होंने फेक न्यूज़ दे रखी है सुमन गिल को लेकर के। बड़ा रिपोर्टर है,
लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हर रिपोर्टर का थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलता रहता है। क्यों, देखो ये लगातार ना, सुबह से बता रहा हूँ, मजाक नहीं करो, सुबह से ही लगातार ये देखो इनकी सुबह 6 बजे की रिपोर्ट, अभी 6 घंटे पहले की रिपोर्ट है। उस टाइम इन्होंने ये नहीं कहा था सुमन गिल नहीं खेलने वाले, ये सुबह से 2-3 ट्वीट मार चुके थे पहले से ही। ये कहते हैं, इफ गिल इज इंजर्ड एंड नॉट प्लेइंग सेकंड टेस्ट, होप सिलेक्शन पिक्स सरफराज खान, स्पेशली देयर इज नो क्लैरिटी रजत पाटीदार फिटनेस। बेसिकली लगातार सुबह से ही कल 2-3 दिन से मैं इनकी लगातार रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, ट्वीट देख रहा हूँ, लगातार ये सरफराज खान को टीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरफराज को टीम में लाओ, गिल को बाहर करो। ये इनका लगातार चल रहा है। और इनके बहुत बार मैंने देखे हैं, इनकी जो रिपोर्ट ज्यादातर होती है ना, उसमें मुझे कभी लगा नहीं कि ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करती, ज्यादातर इनकी रिपोर्ट्स गिल के खिलाफ रही है हमेशा से, जितना मुझे समझ में आया। बाकी देखो, रिपोर्ट सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, बट जब तक कोई दूसरा चैनल, दूसरा कोई सोर्स कंफर्म नहीं करता, मैं कंफर्म नहीं करने वाला कि इनकी रिपोर्ट सही है गलत है, कि मुझे लग रहा है बहुत कम चांस है